देखिए अब एक्सरसाइज 2 में आप सीखेंगे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। पहले आप मोनोमल की सीखेंगे, फिर बायनोमियल के सीखेंगे, ट्राइनोमियल के सीखेंगे। मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक का कैसे किया जाता है, पहले तो शुरुआत देखो 1 से होती है। तो ये मोनोमल इसलिए इसमें दिया भी है आपके एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन आपका मोनोमल दिया है कि आप मल्टीप्लाई करना सीख लें, एल्जेब्रिक से किस तरह मल्टीप्लाई की जाती है। अगली क्लासों में आपके ये काम देंगे। तो देखिए, और आप ये मोनोमल का है। अब अगले क्वेश्चनों में क्या है, आप बायनोमियल का सीखेंगे, ट्राइनोमियल का सीखेंगे। देखिए सोल्व, ये तो वेरी इजी है। VESOLVE सोल्व। पहला देखो 4 और 7 P द प्रोडक्ट। आपको ऐसा लिखना है, इक्वल लगाना है, यहाँ 4 लिखना है और यहाँ ब्रैकेट वाला सीखना आपको। मल्टीप्लाई नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाना है। 7 4 जा 28, ये आपका आंसर हो गया P। ये आपका पहला हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला आपको बताएं हम। अब आपको क्या बताएंगे, सेकेंड वाला। चलो इन बता विदाउट इरेज के बता देता हूँ। दूसरा आपका लिखा है -4P और दूसरा है 7Q। आप यहाँ लिखेंगे द प्रोडक्ट इक्वल लगाएंगे -4P, आप ब्रैकेट लगाएंगे, 7Q लिखेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28। ये कितना है, P है और क्या है आपका Q है, क्योंकि P और Q साथ में रहेंगे। अब देखिए थर्ड वाला आपका क्या कितना लिखा है, -4P, 7P भी है, Q भी है। इसीलिए ये क्या है, आपके अलग अलग दिए हैं कि अलग अलग जैसे आप सीख सकते हैं। प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम ना जाए। देखिए 4 क्या है P, ब्रैकेट 7P भी है, Q भी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो वह तो होगा 7 4 जा 28, तो देखो आ गया। अब आपका ये P है, ठीक है, बैठ गया। लेकिन यहाँ का P कहाँ जाएगा, ऐसा तो लिख नहीं देंगे, ऐसा ये गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे इसके पावर में। तो जब ये पावर लगी होती है तो आप समझ जाना ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है। कैसा लिखा है, P इंटू P। ये यदि 3 की लगी है तो 3P, 4 की लगी है 4P। इस प्रकार से आपका क्या जो पावर होती है वो मल्टी के रूप में होती है, और ये जो ये लिखा है ये प्लस के रूप में होता है। 7 4 जा 28। अब आपका P का इसमें किया कितना आ गया, P² और साथ में आपका Q है, Q आपका सिंगल है। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे 4 वाला, 4th 5th इधर बता देता हूं। देखिए 4 क्यूब है इधर और माइनस कितना है 3P है। आपको लिखना है द प्रोडक्ट इक्वल लगाना है, 4 लिखना है। चल नहीं रहा है, रुक जाओ तो। देखिए 4 लिखना है और कितना P का क्यूब। हमने बोला था ये मल्टी लगाना है, मल्टी का मतलब प्रोडक्ट वाला। ये प्रोडक्ट क्या है आपका, ब्रैकेट में लगाना है। तो देखिए 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा। अब आपका P कितने हैं, 3 ये हैं, एक ये है, कितने हो जाएंगे आपके, पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे क्या 5th वाला, 4P और कितना 0। आप लिखेंगे प्रोडक्ट 4P ब्रैकेट 0। जब 0 की मल्टी कराएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार आप क्या है मोनोमल के क्या आप प्रोडक्ट सीख चुके हैं। आपको जैसे मल्टीप्लाई करना वैसे ही करना है। सिर्फ आपका ये ध्यान देना, जैसे ये वाला सवाल था, आपका एक P है, यहाँ भी एक P है तो पावर लगा देना है। Q में नहीं, जैसा का तैसा है। एक आपका पावर वाला ये भी है, जो आपका कितना था, ये पावर 3 था, एक पावर, ये आपकी पावर कितना 4 हो गया।
और इनका मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना जो आप छोटे से सीखते चले आए हैं। 0 किया तो 0 ही आ गया। इस प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में आपको क्या है, एरिया निकालना है। देखिए ये लिखा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे यार रेक्टेंगल तो आप कैसा बनता ना, ऐसा जे जिसमें लेंथ भी होती है ब्रेड्थ भी होती है, 90 डिग्री एंगल होता है, जिसमें से आपके दिए हैं ना मोनोमल दिए हैं, क्या लेंथ भी दी है ब्रेड्थ भी दी है। वेरी इजी, वेरी इजी। देखो पहला वाला लेंथ गिवन GIVEN गिवन, लेंथ LENGTH, लेंथ कितनी है आपकी P है मान लो, और ब्रेड्थ कितनी है BREADTH, ब्रेड्थ है अपना Q, ये पहला वाला Q है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी P है, ये क्या Q है, लिख दिया और तुरंत ही क्या इसका मल्टी कर दिया, तो क्या आ जाएगा PQ ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि एक जैसे नहीं है ना, तो PQ ही तो आएगा। लेकिन आपको इसमें जब एरिया निकालते हैं तो यूनिट लिख देते हैं, यूनिट स्क्वायर लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर तो दिया नहीं इसमें। अब देखिए हम क्या है आपको पूरे कंपेयर करवा देते हैं कम समय में, और हम पूरे करवा देते क्योंकि वेरी इजी है, कोई ज़्यादा मतलब कठिन है नहीं कि अलग अलग से करवाना है। तो देखिए ये हमने अरेंज किया और ये हमने अरेंज किया। अब आपका देखिए सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला कौन सा है, ये वाला, यहाँ सेकेंड डाल देंगे। लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ 10 मीटर 10 m है, और ये कितना है आपका ब्रेड्थ कितनी है 5 m है। तो एरिया कितना होता है लेंथ ब्रेड्थ, तो आप यहां पर लिख देंगे क्या 10 m मल्टी 5 m। तो अब आपका आ जाएगा कितना 10 5 ये 50 हो गया, m कितने हो गए आपके स्क्वायर हो गए, यूनिट स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये मीटर तो है नहीं है आपका, मीटर भी होगा तब भी इतना ही आएगा यूनिट स्क्वायर। अब आपका आता थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाला ये है सामने ही लिखा है, हमने क्या इनको अरेंज किया, ये करना बार बार यही चीजें हैं। तो लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ है 20x स्क्वायर, ब्रेड्थ कितनी है इसमें 5y स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे आप लिख देंगे कितना 20x स्क्वायर मल्टी 5y स्क्वायर। लेकिन अब देखो ये x जैसा दिख रहा है, यदि यही आप क्या करें इस ब्रैकेट में बंद कर दें तो कितना इजी हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई देगा। देखो आप 5 के इसमें 10 मल्टी करेंगे तो 5 2 या 10, 0 का 0, x कितना है स्क्वायर है, y कितना है स्क्वायर है, बस हो गया एरिया। अब आप करेंगे 4 वाला बता दें हम, 3 हो गया ये, अब आपका क्या है 3 गया 4 बता दें। देखिए 4 वाला है, इसमें लिखा है आपका लेंथ कितनी है 4x 3x स्क्वायर, तो लेंथ के स्थान पर क्या लिख देंगे हम 4x, और यहां पर ब्रेड्थ के स्थान पर 3x स्क्वायर। अब जब इसका मल्टी करेंगे 3 4 जो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x कितने हैं, एक तो पहले से 2 ये हैं, कितने हो गए 3 हो गए, कितने हैं 2 तो पहले से ऊपर टोपी लगी, एक ही हो गई, मिलकर कितने हो गए 3 हो गए। जब क्या है मल्टीप्लाई में बेस एक्स जैसे एक जैसे होते हैं तो ये एक्सपोनेंट प्लस हो जाती है, क्योंकि ये 1 की है और ये 2 है, अब 3 हो गई। अब आपका था फिफ्थ वाला लास्ट है, 1 सेकेंड में पूरे हो गए, नहीं तो क्या है एक एक लिखते तो टाइम ज़्यादा लग जाता, समय बर्बाद होता। देखिए अब आपका कितना है इसमें लेंथ फिफ्थ वाले में 3m और 4np, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3mn मल्टी करेगा, ये लगा दे ब्रैकेट वाले मल्टी 4np
4 3 जा 12। देखो m तो एक ही है, p आपका एक ही है, n कितने हो गए आपके, n तो 2 हो गए, बस हो गया आंसर, वे फिनिश। तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या है तुरंत क्या है समझ में आ जाते हैं, लेकिन इन्हीं के क्या थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो जब बायनोमियल वाले मल्टीप्लाई आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ये आपको टेबल कंप्लीट करना है और आपसे बनती है। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे टेस्ट में आते हैं टेबल बनाने के लिए, मान लो आ जाए 1 2 3 टेबल दे देंगे, जैसे मतलब 2 टेबल दे दिया, 3 टेबल दे दी, तो कभी कभी क्या है माइनस हटा देते हैं, कभी कभी ये 4 का 2 लिख देते हैं। तो आपको ये नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है नियम क्या है, हमने नियम सीखा क्या है, बस ये नहीं देखना है कि हमारा लिखा क्या है, हमें ये देखना है कि हमें मल्टी कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे करना है। देखिए अब हम मान लीजिए चाहे ऐसी लंबी लंबी भर लो, चाहे एक एक ऐसी भर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में किया तो देखो 2x का स्क्वायर आ गया 4। अब हमें क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई सब में कर देना है, आंख मीच के इस 2 की मल्टीप्लाई सब में कर देना है, और इस एक x सब में जोड़ते जाना, प्लस करते जाना, बस ये क्या है 2 की मल्टीप्लाई सब में कर देना है इस वाले सब में, और एक 1x क्या सबको देते जाना, जैसे देखो हमने इसको दे रहे हैं 2 5 जा ये 10 हो गया, तो x भी दे दिया, y है साथ में, 2 3 जा 6 हो गया, और x ये 2 पहले से थे, एक और दे दिया 3 हो गए। अब 2 4 जा 8 हो गया, तो x एक ये है, एक हमने दिया है, और ये y हो गया। 2 7 जा 14, एक x से 2x पहले से थे, एक और दे दिया 3 हो गए, ये y जैसा का तैसा। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और x क्या 2 थे, अब क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, y स्क्वायर, ये टेबल हो गई। देखिए ये x जो है यहाँ भी आ गया, एक x यहाँ भी आ गया, एक x यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और यहाँ भी आ गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं, 2 की मल्टी सब में कर दिया। अब देखिए दूसरा स्टेप आपको क्या करना, फिल करना है। तो अब हमें एक दिमाग लगाना कि हमारा ये माइनस है, तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस है आपका, तो ये क्या है आपका प्लस का था तो माइनस हो गया, ये क्या प्लस का था तो ये क्या है माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या है आपका प्लस है माइनस का हो गया, माइनस है तो आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका है ये आपका प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो आपका ये प्लस का हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्लस आगे नहीं लगाते हैं, तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 5 की कर देना सब में 5 की, और y देते जाना सबको, y क्या है एक देते जाना, जैसे हमने क्या 5 2 या क्या है 10 लिख दिया है, देखो 10 हो गया, तो ये x पहले से है और y दे दिया इसको, तो 10xy हो गया। अब हमारा देखो ये क्या 5 है, तो हम यहाँ प्लस नहीं लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा, एक y ये है एक y ये है, कितना हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो फिल ही है, अब हम इस 5 की मल्टीप्लाई किसमें 4 में करेंगे, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये क्या है प्लस नहीं आएगा, आगे प्लस का ही होता है 20। ये आपका क्या x लिखा है, तो x जैसा कहता है, तो y कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक y ये और एक y ये। अब आता है 7 5 जा 35, और ये x का स्क्वायर, y एक ये और एक y ये, आपका कितना हो गया y का स्क्वायर। अब आता है 9 5 जा 45, तो x क्या है स्क्वायर और y कितने हो जाएंगे, दो ये हैं और एक ये है, कितनी हो गई 3 हो गई, लो दो टेबल भर गई। अब इसी तरीके से आप पूरी टेबल भर सकते हैं। देखिए अब हमें क्या है कोई साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि प्लस का है, कोई साइन नहीं चेंज करना, 3 की सब में मल्टी करना है और 2x देना है। देखिए 3 2 जा 6, x कितने हो गया, दो ये हैं एक ये है, कितनी हुई है ये 3, 3 5 जा 15, x कितने है ये 2 है, और y जैसा का तैसा, ये y जैसा का तैसा। अभी क्या है 3 3 जा 9, x कितने हो गए, दो ये हैं और दो ये हैं, कितने हो गए 4x। अब माइनस 4 3 जा 12,
12 हो गया। x कितने 3 और y जैसा का तैसा। 3 क्यों, 2 ये हैं और 1 ये। अब आप समझ गए होंगे। 7 3 जा 21, 21 x का कितना 4 हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, 2 ये और 2 ये। 3 9 जा 27, x कितने 4 और y का स्क्वायर। ये फिल हो गया। क्लियर। अब यदि मान लो आपको ऐसे से भरना है तो इसका भी तरीका हम बता देते हैं। देखिए 2 का क्या है, यहां तक तो भर लिया अपने, ऐसे से भर लिया। अब हम ऐसा तरीका बता देते हैं। देखो 2x है, इसमें किया 4 में कितना हो जाए, 2 4 जा 8 हो गया। x कितने हैं, एक ये 2 हो गए, y जैसा का तैसा। 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, x का कितना 3 और y। क्यों, 2 ये है, एक ये है। 2 9 जा 18, x कितने हैं 18, x 2 ये है, एक ये है, कितना हो जाएगा x कितने 3 हो जाएंगे। और ये y जैसा का तैसा। देखो ये तरीका भी हो गया, लेकिन इसमें मजा नहीं आती। हमको ऐसी भरते हैं तो पूरा दिखाई देता है। देखिए अब आपका देखो ये माइनस का है, ये माइनस का। अब उल्टे होंगे, वो माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब 4 की मल्टी क्या करना है, और एक्स वाई देते जाना है। देखो 4 5 जा 20, तो x और y, तो एक y ये है, ये डबल y हो गई। अब देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये एक x ये 2x कितने हो जाए गए आपके 3x, ये y जैसा का तैसा। अब आपका किसमें 4 4 जा कितना 16 x स्क्वायर और y। यहां पर क्या है, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों डबल हो जाएंगे। अब आता है 4 7 जा 28, ये एक्स वाई देना है इसको, एक्स वाई। तो इसमें एक्स दे दिया तो एक्स का क्या क्यूब हो गया, और वाई का कितना हो गया स्क्वायर हो गया। अब ये तो प्लस का है। 9 4 जा 36, एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब। क्यों, क्योंकि इसको हमने एक एक्स दे दिया, इसको वाई एक वाई दे दिया, 3 3 हो गए। अब आता है ये वाली टेबल। अब 7 की मल्टी सब में करना है, सब में, और एक्स का स्क्वायर है, वाई ये बढ़ाते जाना, 2x और एक वाई बढ़ाते जाना। देखिए 2 7 जा 14, 5 7 जा 5 2 14, 5 7 जा 35, और 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63। ये भर दिया हमने। अब क्या एक्स वाई पर जोड़ना है आपको। देखिए एक्स कितने हैं 5 7, ये तो गलत हो गया। 7 2 जा मैंने लिखा उल्टा कर दिया, 7 5 जा 35 यहाँ होगा। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। कुछ सही होंगे तो काम मतलब निकला, मजा ना आया। देखो 7 5 जा 35, वो एक्स कितने हैं स्क्वायर हैं, और वाई क्या है, एक ये और एक ये, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 7 3 जा 21, एक्स कितने हो जाएंगे आपके, ये 4 हो जाएंगे। 2 ये और 2 ये, वाई साथ में है। 7 4 जा 28, एक्स कितने हो गए, एक्स हो गए 3, वाई कितने हो गए 2 हो गए। ये वाई 2 और ये एक्स 2 पहले से थे, 3 हो गए वो 2। अब क्या 7 7 जा 49, एक्स ये 2 ये हैं और 2 ये हैं, कितने हो गए 4, और वाई कितने हैं, वाई हो गए 2, एक ये एक वो। अब 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 2 और 2 4,
4 वाई कितने हैं, ये 3 हो गए, 2 हुए हैं, एक ये है। अब एक टेबल क्या है अपने मन से कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, क्यों? क्योंकि आपका क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, लेंथ भी दी है, ब्रीथ भी दी है, हाइट भी दी है, ठीक है। तो आप इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाना है। लेकिन आप पेपर में कैसे लिखेंगे? यदि पेपर में आ जाता है कोई एक सवाल और उसका क्या वॉल्यूम निकालना पड़े, आपका वॉल्यूम निकालना पड़े, तो आप कैसे लिखेंगे? ये तरीका देखिए हम आपको बताते हैं। सोल्व, पहला वाला आप लिखेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ बॉक्स। लेंथ है आपकी 5A, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 3A का स्क्वायर। हाइट, हाइट लिखेंगे आप 7A का 4। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या फाइंड करना आपने, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, द VOLUME, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो क्या लिखेंगे आप, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। आप क्या लिख देंगे 5A मल्टी, चाहे ब्रैकेट में लिख दें चाहे मल्टी लिख दें, चाहे ब्रैकेट में लिख दो चाहे मल्टी लिख दो, 5 लिख गया है, 3A स्क्वायर, 7A की 4 पावर। अब देखिए अब हमें कैसे लिखना है, 3 5 जा 15, 15 7 जा क्या होगा, इस प्रकार से चेक कर लो, 3 5 जा 15 मल्टी 7, क्योंकि यदि खट एक साथ ना बनती हो, मल्टी ए कितने इसमें 1 है, ये कितने हैं 2 है, ये कितने हैं 4 है, तो 7 15 7 जा 105 होता है। अब आपको यहाँ पर ए ही लिखना है, मल्टीप्लाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यदि हमने एक रूल होता है इसका, यदि बेस एक जैसे हो तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, ये एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं। एक इसका है तो 1 लिख दिया, 2 इसका है 2 लिख दिया, 4 इसका है तो 4 लिख दिया। अब आपके टोटल कितने हो गए, 4 5 6 7, आप यहाँ पर 7 लिख देंगे। यूनिट क्यूब, यूनिट UNIT, यूनिट CUB क्यूब, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे, फुल मार्क मिलेंगे। अब देखिए हम आपको सबको कंपेयर करवा देते हैं, बस एक है तो वैसे सब करना है एक तरफ से पूरे। देखिए अब ये क्या क्लियर हो गया, ये गिवन था, ये हमने इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया। तो अब सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाला इसमें क्या है, आप 2P लेंथ हो गई, 4Q ब्रेथ हो गई, 8R आपका हाइट हो गई। हमने वैल्यू में फार्मूले में लिख दिया 2P मल्टी 4Q मल्टी 8R, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, P कितने हैं आपके, P भी है, Q भी है, R भी है, ये आपका आंसर हो गया, यूनिट क्यूब। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे कैसे किया, इसका ऐसे मल्टी फिर इसका ऐसे मल्टी, आपको 64 हो गया, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, PQR यूनिट क्यूब। अब देखिए हम आपको बताते थर्ड वाला, कौन सा, ये थर्ड वाला बताएंगे। अब थर्ड वाले में क्या है आपका, x और ये y हो गई, 2 हो गया, x स्क्वायर हो गया, y हो गया 2xy का स्क्वायर, कहाँ से आया, यहाँ से, ये लेंथ ब्रेथ हाइट, ये लिख दिया। अब ये वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ ब्रीथ हाइट लिख दिया। अब इसमें क्या पुटिंग कर देंगे, एक्स वाई मल्टी टू एक्स स्क्वायर वाई मल्टी टू एक्स वाई स्क्वायर। देखिए ये एक्स नहीं है, मल्टी है, ये क्या आपके मिक्स ना हो तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं कि मिक्स ना हो आपका। अब आपको देखेंगे नंबर क्या है, 2 है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो गया। अब y कितने हैं आपके, देखो 1 है 1 है 1 है, तो ये 1 हो गया, प्लस कितना है, ये कितने हैं 1 है, प्लस कितने हैं ये 2 है, और x कितने हैं मल्टी x कितने हैं, ये 1 है, ये कितने हैं प्लस 2 है, प्लस कितने हैं 1 है। ठीक है, तो यदि ऐसा ना भी लिखना हो तब भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। देखिए 4 हो गया, y कितने हैं, 2 1 1 2 2 4, y कितने 4 हो गए, x कितने हैं 2 2 कितने 4 हो गए। आपको ये वाला स्टेप लिखना हो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी। देखिए x कितने हैं 1 2 3 हो गए, 3 1 4 हो गया, ये x का स्क्वायर, चलो पहले बाद में लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख। y कितने हैं 1 है, 1 2 हो गए, 2 ये 4 हो गए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट रह गया आपका फोर्थ वाला। देखिए ये आपका फोर्थ है, लेंथ कितनी है आपकी, a मान लिया, 2b मान लिया, 3c मान लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू 2b मल्टी 3c। अब देखिए a 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, c a b c, a भी है b भी है c भी है, बस ये आंसर हो गया। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो देखिए सोल्व फर्स्ट वाला क्या लिखा है आपका, एक्स वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स द प्रोडक्ट एक्स वाई मल्टी वाई जेड मल्टी जेड एक्स। देखिए यहाँ आपको ऐसा लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, क्लियर, तो आपका क्या है ये प्रोडक्ट हो जाएगी, यहाँ मल्टी लगाओ चाहे ना लगाओ। एक्स कितने हैं आपके, ये 1 है ये 2 है, वाई कितने हैं 1 है 1 है, जेड कितने हैं 2, ये एक जेड ये एक जेड, बस हो गया आंसर। अब देखिए आपका सेकेंड वाला, सेकेंड वाला है आपका ए स्क्वायर ए का क्यूब द प्रोडक्ट ए मल्टी ए स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट का महत्व, यदि ब्रैकेट नहीं लगा तो दो साइन के एक जैसे हो जाएंगे, ए का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं अपन, माइनस पहले से लगा लिया क्योंकि माइनस क्या है बाहर नहीं, यदि बाहर लगा होता तो प्लस का हो जाता, बाहर नहीं लगा। ए कितने हैं आपके, ए की 3 ये हैं, 2 5 5 1 6, ये आपका आंसर हो गया। देखिए थर्ड वाला है आपका 2 4y 8y 16y क्यूब
द प्रोडक्ट टू मल्टी 4y मल्टी 8y स्क्वायर मल्टी 16y का क्यूब। देखिए 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 इंटू 16। y कितने हैं आपके 1 2 3 और 3 6, y कितने 6। कैसे काउंट किया, एक ये है 2 ये हैं 3 ये हैं, कितने हो गए 6 हो गए। 16 4 जा कैरी कितनी 6, 96 97 98 100 102 102 कितना आ जाएगा y की पावर 6। ये आपका आंसर हो गया। इनका मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 6 जा 96 96 और 4 कितने 102। अब आपका कौन सा है, 1 मिनट रिफिल नहीं है। देखिए आपका नंबर है 4 वाला, 4 A, 2B, 3C, 6ABC। द प्रोडक्ट A मल्टी 2B मल्टी 3C मल्टी 6ABC कितना हो जाएगा 2 3 या 6 6 6 जा 36। ए कितने हैं 1 2, बी कितने हैं 1 2, सी कितने हैं 1 2, ए बी सी ए बी सी ए बी सी कितने हो गए, क्लियर हो गया। अब आपका कितना है 6 वाला ही बता दूं, सोल्व। तो द प्रोडक्ट एम एन पी कितना हो जाएगा, माइनस हो, एम कितने हैं देखो 1 2 3, एम की पावर 3, एन कितने हैं 1 2, पी कितना ओनली 1, एम कितने 1 2 3, एन कितने 1 2, पी कितने 1। एग्जैक्टली क्लियर, एंड हो गया आपका।